हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा सात के किस विषय की? कक्षा सात के विज्ञान विषय की। कक्षा सात के विज्ञान विषय का पहला वीडियो यानी कि जिसमें जो है चैप्टर यानी सिलेबस हमने बताया था आपको क्या क्या लेसन पढ़ना है, उसको आप सभी लोगों ने पढ़ा। और अब आज का जो वीडियो है हमने पहले ही बताया था कि अगली जो वीडियो जाएगी उसमें हम लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये कक्षा सात के विद्यार्थियों के लिए है और आज हम आप लोगों को पहला लेसन अध्याय 1 पढ़ाएंगे। और अध्याय 1 जिसका नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेसन का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक, अब आज आप लोगों को इस लेसन को फिर से यानी शुरू से एकदम पढ़ाया जाएगा। मैं हूं महेंद्र तिवारी और स्वागत फिर से करता हूं आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले अध्याय से। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में आपकी ये जो विज्ञान की बुक है, यहाँ क्लास 7th लिखा हुआ है और दिखाई दे रहा है आओ समझे विज्ञान। ये विज्ञान की बुक है और इसका पहला चैप्टर मैंने ओपन किया है। ये इसकी लेसनों की सूची है, ये हमने आप लोगों को पहले बता दिया है। पहला लेसन है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो यहाँ से शुरू हुआ है। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए जिससे हम लगातार जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोग को समझ में आ जाए। और हमने इसीलिए यहाँ ऊपर भी लेसन का नाम डाल दिया है अध्याय 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो चलिए बच्चों, पहला लेसन शुरू करते हैं। देखिए पहली हेडिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ बुक में पड़ी हुई है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। सबसे पहले जान लीजिए लेसन का नाम क्या है, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव मतलब मनुष्य और विज्ञान मतलब विज्ञान। आज हम जिस विषय की बात करेंगे मानव विज्ञान है, ठीक है। और यानी मानव विज्ञान नहीं, आपका ये समझ लीजिए बीच में यहाँ कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से देखिए कॉमा। इस प्रकार से ये अलग अलग हो जा रहे हैं, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम बात करेंगे कि मनुष्य के बारे में, विज्ञान के बारे में और प्रौद्योगिकी के बारे में। तीन चीजें, मनुष्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान तो हम जानते हैं, विज्ञान शब्द का मतलब होता है विशेष ज्ञान, और मानव मतलब मनुष्य के बारे में बात करेंगे और प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो चीज उद्योगों से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, सभी वो सारी चीजें जो है प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्रौद्योगिकी शब्द का मतलब होता है विज्ञान की विशेष खोजों के द्वारा मनुष्य के जीवन में सुधार करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि प्रौद्योगिकी शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि विज्ञान की विभिन्न जो विशेष खोजें हैं उनके द्वारा मनुष्य के जीवन को और कंफर्टेबल, आरामदायक बनाना। तो देखिए मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप सभी लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया। पहली लाइन, विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया। सिंपल सी बात है कि विज्ञान ने हमें इतना हमको लाभ दिया है कि आज हम बैठे हुए, एक जगह बैठे हुए, मोबाइल जो आज बहुत प्रचलन में है, एक जगह बैठे हुए, विदेशों में बैठे हुए लोगों से या कहीं भी बैठे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल पर एक साथ 10 लोगों से बात कर सकते हैं और घंटों में हम विदेशों की दूरी को तय कर सकते हैं। ये आज विज्ञान की ही देन है। आगे कह रहे हैं हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे दैनिक जो जीवन है उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे चलना है तो हमारे लिए विज्ञान ने बाइक बना दी, कार बना दी, हेलीकॉप्टर बना दिए, ट्रेन बना दी। इनसे हमारा जीवन क्या हुआ, आसान हो गया। पढ़ना है, विद्युत बल्ब बन गया, नहीं तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाते जो लाइट की जो है जो लालटेन वगैरह से पढ़ते थे। पहले उजाला नहीं था, लेकिन जब आइंस्टीन ने जो है बल्ब बना दिया विद्युत का, ठीक है, सॉरी एडिसन ने जब बल्ब बना दिया विद्युत का, तब से जो है बिजली का बल्ब जो है प्रचलन में आ गया। और आज उसी के आप देख सकते हैं कि दिवाली हुई तो हम लोग लाइटें बहुत लगा देते हैं। अगर आज एडिसन ने बल्ब नहीं बनाया होता तो आज बिजली संभव नहीं थी। तो आगे देखिए कह रहे हैं कि दैनिक जीवन की पूर्ति में विज्ञान का विशेष महत्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। विज्ञान का जितना विकास हुआ हमारे जीवन में उतना क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया, चेंजेस होते चले गए। इससे मानव जीवन आसान बन गया, सरल बन गया और तेज बन गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों
जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान आदि तक पहुंच गए। आज विज्ञान के कारण यह है कि हम जो पहले तांगे से जाते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, आज उन सब चीज़ों से हम छूट चुके हैं। आज हम जो है मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग प्लेन, हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते होंगे, गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। आज आप लोग जानते हैं, देखते, अगर प्रयोग भी करें तो लकड़ी का कोई लट्ठा पड़ा है, यानी कि एक जो है लंबा सा लॉग है, अगर आप उसको खींच कर ले जाएंगे घसीट कर तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं, परंतु अगर उसी को लुढ़का कर ले जाएंगे तो कम समय लगता है, कम मेहनत लगती है। इस प्रकार यह कार्य सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। लुढ़का कर ले जाना ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। वस्तु को घसीट कर या उठा कर ले जाने की तुलना में लुढ़का कर ले जाना सरल है। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिए लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। खींच कर ले जाने में क्या होता है कि एक घर्षण बल जिस सतह से आप खींच रहे हैं, यानी जमीन से खींच रहे हैं, तो जमीन में और वस्तु में घर्षण बल का कार्य करता है और उसके विपरीत, उस घर्षण बल के विपरीत आपको बल लगाना पड़ता है। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ताकत का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अगर यही पहिया लगा दिया जाता है तो बोझ से लदी बैलगाड़ियों को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ नियम, विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि साधनों को विकसित किया। यही प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी क्या है? यही प्रौद्योगिकी है। फिर से एक नीचे लाइन में दिया जा रहा है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण। हमने पहले ही बताया है, विज्ञान के नियमों का प्रयोग करके, संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्य के जीवन में इतने साधन बना दिए जाएं कि मनुष्य का जीवन आसान हो जाए। यही चीज प्रौद्योगिकी है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन। तो प्रौद्योगिकी आप लोग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि विज्ञान जानी गई विशेष ज्ञान, मानव मतलब हम लोग। प्रौद्योगिकी एक शब्द है जो नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझा दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है विज्ञान के नियमों का, सिद्धांतों का प्रयोग करके, इतने विज्ञान के नियमों सिद्धांतों का प्रयोग करके अधिक से अधिक संसाधनों का निर्माण किया जाए जिससे मानव जीवन सरल हो जाए। यही प्रौद्योगिकी है, यानी नियमों का, सिद्धांतों का प्रयोग करके इतने सिद्धांत, इतने जो है चीजों को बना दिया जाए कि हमारा जीवन जो है सरल हो जाए। इसके बाद है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात हो गया, चिकित्सा हो गई, जनसंचार हो गया, मनोरंजन हो गया, कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए। जैसे डीजल इंजन बन गया, रेडियो, टेलीविजन बन गया, पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना आसान हो गया। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज में उड़ने के लिए, पेट्रोल ना होता तो इंजन हल्के नहीं बनते, पेट्रोल ना होता तो भारी इंजन बनते, और भारी इंजन प्लेन में सक्सेस नहीं थे। हवाई जहाज में तो उड़ना है उसको, तो चूंकि हल्का सल्का लाइट वेट चाहिए, तो इसलिए उसमें जो पेट्रोल बना उससे पेट्रोल के इंजन बने जिससे हल्का वजन ले जाने में आसानी हो गई। इसी क्रम में लंबी दूरी, पेज नंबर 2 पर चलते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, लंबी दूरी समय तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाजों का इस्तेमाल हुआ। ये प्रौद्योगिकी की ही देन है। पहले बीमार होने पर, अब आप समझ सकते हैं कि हमको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे, परंतु अब गाँव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर द्वारा इलाज करा लेते हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के जांच से संबंधित, जैसे खून जांच हो गई वगैरह आदि जो जांचें हैं, उन सब जांच करने की मशीन आ गई है। चिकित्सालयों में आधुनिक मशीन जैसे एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक अंगों की जैसे किडनी वगैरह, लीवर वगैरह की जांच करने के लिए स्कैनर आ गया है। मस्तिष्क की जांच करने के लिए सिटी स्कैन मशीन वगैरह आ गई हैं। शरीर के अंदर भागों को जांच करने के लिए एंडोस्कोप मशीन आ गई है। ये सारी चीजें यार विज्ञान की देन है कि हमारे अंदर के रोगों को पता चल पा रहा है। पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेश वाहक यानी जो डाकिया होता है, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों को भेजते। पहले कबूतर से संदेश भेजा जाता, परंतु आज के वैज्ञानिक युग में क्या हो रहा है, संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। गाँव में भी पीसीओ लग गया, एसटीडी लग गई, आईएसटी हो गया। इनसे जो है, और इन सब की बात छोड़िए, सबसे मेन चीज क्या आ गया है, मोबाइल फोन। आज विज्ञान की देन है कि हम ऑनलाइन क्लास चला पा रहे हैं और आप लोग घर पर बैठकर वीडियो को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। यही विज्ञान की देन है। आगे बता रहे हैं, पहले लोग घुड़सवारी करते थे, शतरंज करते थे, चौपाल लगाते थे, ढोलक आदि प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे, परंतु आज मनोरंजन के साधन क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम, ये मनोरंजन के साधन हैं।
परंतु बच्चों मैं बताना चाहूँगा प्राचीन साधनों की अपेक्षा ये साधन हमारे लिए आज बहुत हानिकारक हो रहे हैं। वीडियो गेम जो है आप एक जगह बैठकर खेल तो सकते हैं, परंतु उससे आपकी आंखों को इफेक्ट पहुंच रहा है। खेलिए लेकिन ज़्यादा समय के लिए उसके आदी मत बनिए। आंखों पर आपका इफेक्ट जा रहा है, आप एक जगह बैठकर आपके शरीर में सुस्ती आ रही है। वही चीज़ जो पहले होता था, घुड़सवारी, कबड्डी या हम लोग जो अदर खेलते थे क्रिकेट वगैरह, इन सब चीज़ों से हमारी जो फिटनेस है वो बनी रहती थी और हमारी सेल्स बराबर काम करती थी। ठीक है, आगे बता रहे हैं ये सब आज जो मोबाइल कंप्यूटर वीडियो गेम है ये सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। पहले उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में कारखाने खुले हुए हैं। कहाँ? जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, यहाँ पर जो है राउरकेला में जो है स्टील के प्लांट लगे हुए हैं। इसी क्रम में रिहंद बांध है, रिहंद जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बन गया। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने के लिए थर्मल पावर का यानी एनटीपीसी थर्मल पावर कारपोरेशन के पावर स्टेशन बन गए हैं। इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम का एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहा है। कृषि क्षेत्र में पहले भी पारंपरिक साधन खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग और आगे बता रहे हैं ढेकुली, राहट आदि का प्रयोग होता था, परंतु आज हम लोगों के पास क्या है? आज हम लोगों के पास सिंचाई के लिए सरकारी ट्यूबवेल है या हमारी पर्सनल बोरिंग है, जिसमें हम लाइट से मोटर लगा दे रहे हैं, इंजन लगा दे रहे हैं, पानी मिल रहा है। इसके अतिरिक्त खेत जोतने के लिए हमारे पास ट्रैक्टर हो गए, ये विज्ञान की देन है। इसके आगे देखिए, इसके विपरीत वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में अनेक सुविधाजनक यंत्रों का प्रयोग होने लगा, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल आदि। अब खाद्यान्न उत्पाद बढ़ाने के लिए उन्नत प्रकार के बीज भी हमको मिलने लगे, खाद जैसे यूरिया मिलने लगे, सुपर फास्फेट मिलने लगे, रासायनिक उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं, यानी अनाज हम अपने देश भर के लिए, हमारे देश के किसान अनाज उगा सकते हैं। यह सब हरित क्रांति के द्वारा संभव हुआ। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के द्वारा संभव। हरित क्रांति जानिए क्या है? हरित क्रांति आ रही है, हरित क्रांति के बारे में बताया जा रहा है। आधुनिक कृषि उपकरणों, कृषि के जो आधुनिक उपकरण हैं इनका प्रयोग किया जाए, उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाए, अच्छे प्रकार के बीजों का प्रयोग करके, सिंचाई के पर्याप्त साधनों का उपयोग करके कृषि के क्षेत्र में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसे हरित क्रांति कहते हैं। हरित शब्द एक संस्कृत का शब्द है, हरित का मतलब होता है हरा, और हरी क्रांति यानी कि हरी क्रांति फसलों से संबंधित है। तो हरित क्रांति का मतलब है कि कृषि के साधनों के द्वारा और कृषि के विभिन्न जो है संसाधनों के द्वारा और सिंचाई के साधनों के द्वारा उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाए, अच्छी रासायनिक खादों का प्रयोग करके आज जो है कृषि के क्षेत्र में जो लगातार वृद्धि की जा रही है उसे कहते हैं हरित क्रांति, यानी फसलों में क्रांति आ गई है। इसके बाद जो है बता रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में भी हमारे परिवर्तन हुआ है। आगे जो है आगे की जो मतलब लेसन है, इसके बाद हरित क्रांति के बाद आगे हम आपको बताएंगे कि हमको और किन किन जगहों पर जो है लाभ मिल रहा है। मिलते हैं आप सभी लोगों से आगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।